We in fact are now going to go across live to Gorakhpur, which also incidentally happens to be the Chief Minister's constituency. We have our reporter Ram Gopal who is joining us from there. उनके साथ कोई volunteers भी है और डॉक्टर विवेक चौहान भी आपके साथ है जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस और एक्सटर्नल अफेयर्स देखते हैं वहां पे। ये बताइए राम गोपाल जी कि वहां पे जो 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है डायरिया नेट जीरो का, उसके बारे में बताइए जो प्रदेश में हुआ है और खासकर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो हुआ है। बिल्कुल, और इस वक्त मैं गोरक्षनाथ मंदिर में खड़ा हूं और गोरक्षनाथ मंदिर में हमारे साथ विवेक चौहान जी हैं जो रायकटिया के हैं। सर, जो पहला सवाल आपसे ये है कि 5 साल के बच्चों के लिए डायरिया क्यों? एक्चुअली अगर पूरे आंकड़ा देखा जाए तो पूरे विश्व में लगभग 1.7 बिलियन ऐसे केसेस हैं डायरिया के जो बच्चे डायरिया से प्रभावित हैं और उसी में से 0.5 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत केवल डायरिया की वजह से हो जाती है। और भारत उसमें एक ऐसा देश है जो कम से कम 19-20% मौतें डायरिया से, लगभग 1 लाख पर एनम पर ईयर जो डेथ है वो डायरिया की वजह से होती हैं। अब ये देखा गया कि कारण बेसिकली डायरिया से मौत का कारण ये है कि उसको जो सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कुपोषण का सपोर्ट मिल जाता है, रोटा वायरस का लगभग 45% जो फैक्टर है वो कुपोषण है और 40% रोटा वायरस है। तो इनकी वजह से ये बहुत ही ससेप्टेबल हो जाते हैं बच्चे, जिनकी वजह से ये बहुत जल्दी ग्रिप में आ जाते हैं डायरिया के। और हम लोग जल्दी पहचान नहीं कर पाते हैं फील्ड में कि माताएं बहनें जो बहुत रूरल एरिया में, दूरस्थ इलाके में हैं, उनकी पहचान कर पाना कि ये सच में दस्त है, उनको तुरंत जो उपचार देना है, किस तरह से उसको रोकथाम किया जा सकता है, इनमें थोड़ा जहां देरी होती है तो ये मौतों की संख्या बढ़ जाती है कभी कभी। तो इसलिए हम लोग का ये फोकस है कि हम लोग इन बच्चों को किसी भी तरीके से बचाएं, क्योंकि डायरिया जो है वो प्रिवेंटिव है, हम उसे आराम से रोक सकते हैं अगर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी ठीक से बनाई तो। ये WHO की जो 7 पॉइंट स्ट्रेटजी है वो कितनी मददगार है डायरिया के रोकथाम के लिए, और जो स्वच्छ शौचालय का आप लोग एक अभियान चला रहे हैं? WHO की जो स्ट्रेटजी 7 पॉइंट एक्शन प्लान है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है। बेसिकली एक स्ट्रेटजी है कि जितनी भी टाइप की जो कॉजेज हैं जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है, अगर हम सबको उसका अप्लाई करते हैं WHO के, जिसमें कि 5 आपके रोकथाम के उपाय हैं और 2 उसके ट्रीटमेंट हैं। 5 में से साफ पानी की उपलब्धता हो, साफ शौचालय हो, उपयोग करने लायक शौचालय हो, हैंड वॉशिंग हो, जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अगर 6 माह तक के बच्चे को कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, तो इस तरह से रोटा वायरस वैक्सीनेशन देना है बच्चों को। तो अगर ये और साथ में अगर जो ट्रीटमेंट के लिए ORS और जिंक अगर हम देते हैं तो WHO के होलिस्टिक प्लान ये कहता है कि इससे हम डायरिया के बच्चों को मरने से बचा सकते हैं। अब आपने जैसे देखा इन 5 में से, तो अगर SDG 3 का जो गोल है और SDG 6 है, मतलब हेल्थ और सैनिटेशन, ये ऑटोमेटिक इसमें मर्ज हो गया आकर के। तो अब इसी हिसाब से फिर हम लोगों ने अपना ये प्लान बनाया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम का नाम जो है वो साथ में सेफर टॉयलेट फॉर ऑल है। बेसिकली डायरिया जो हो रहा है वो खुले में शौच की वजह से या किसी भी तरीके से जो हम गंदगी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और वो गंदगी जो हमारी मल से मुख की यात्रा है ना, उसको रोकना है। तो ये जो चीज है, अब उसके लिए सेफर टॉयलेट फॉर ऑल के लिए हमारे जो 3 पिलर हैं, सबसे बड़ा ही एक्सेस, मतलब अगर शौचालय है तो उसको नहीं है तो एक्सेस तक शौचालय की पहुंच करनी है, उसको उपयोग करना है। और अगर उपयोग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम उसको सस्टेनेबल मोड में उपयोग करें। जो भी है, जैसे हमारे हार्पिक का मिशन भी कहता है कि जो भी अगर उसको यूज करने आए उसको रेडी टू यूज मिले आपका शौचालय। इस तरीके की मुहिम से आप लोग किस तरीके की जागरूकता फैला रहे हैं, किस तरीके से जन जागरूक कर रहे हैं, क्या क्या अपना रहे हैं आप लोग टूल्स? देखिए, ये एक जंग है और इस जंग में जब भी तक ये देखा गया, हम लोगों ने ये फील किया कि जब नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारे ये चालू हुए, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन चालू हुआ और जल जीवन मिशन चालू हुआ, तो तब ODF था, फिर ODF प्लस आया, ODF प्लस प्लस आया, जिसमें कि तो कंटिन्यूअस ये इसका विस्तार होता जा रहा है। और जो है एक फील्ड में एक वैक्यूम सा दिखने लगा कि बैकअप सपोर्ट जो है, जो रूरल कम्युनिटीज, ग्रास रूट वर्कर्स हैं, उनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने जो सस्ता प्रहरीज हैं, हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम इनको महिलाओं को खास तौर से लेके आएंगे, क्योंकि महिलाएं सीधे संबंधित होती हैं उस 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो वो उनको हम लोग इसमें प्रशिक्षित कर रहे हैं स्वच्छता प्रेरक के रूप में, और ये पूरे दूर दूर तक और ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे गांव गांव में जाकर के, ताकि केस को हम आइडेंटिफाई कर सकें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जान बचा सकें। और रही बात हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज की, क्या हमारे टूल्स हैं, तो आप यहाँ पीछे देख भी रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने हर एक उम्र के, हर एक एजुकेशन क्लास वर्ग के, चाहे वो पढ़ा लिखा शिक्षित हो या अशिक्षित हो, चित्रों के माध्यम से अलग अलग भाषाओं में हम लोगों ने इस तरह से अपने टूल डेवलप किए हैं। राम गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विवेक, also thank you very much for joining us. I request Natasha, Ravi and Sahil to stay on with us.
Maria? Yes, we are slipping into a short break. I'll say the grand telethon of Mission Swachhta and Pani is continuing. We'll be back after a short break. Stay with us.